बेसिकली आज हम एक नई वीडियो और लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन आईसी इंजन। बेसिकली जो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं आईसी इंजन में वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड। बेसिकली ये वो टर्मिनोलॉजी हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज। ये टोटल 8 टाइप्स की यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं। 8 टोटल 8 हैं ये। सबसे पहले सिलेंडर बोर्ड, दूसरा है पिस्टन एरिया, तीसरा है स्ट्रोक, और चौथा है डेड सेंटर, पांचवा है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और सॉफ्ट वॉल्यूम, और छठवां है क्लियरेंस वॉल्यूम, और सातवां है सिलेंडर वॉल्यूम, और आठवां है कंप्रेशन रेशियो। बेसिकली ये जो ब्रैकेट में इसके नोटेशन दिए हुए हैं, जैसे कि सिलेंडर बोर्ड के ब्रैकेट आगे ब्रैकेट में डी लिखा है, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाले और डिज़ाइन में यूज़ होने वाले नोटेशन है कि सिलेंडर बोर्ड को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला है एक सेकंड, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। द नॉमिनल इनर डायमीटर ऑफ द वर्किंग सिलेंडर। बेसिकली इसको हम बोलते हैं, बेसिकली सिलेंडर बोर होता है हमारा, जो हमारा वर्किंग सिलेंडर, जैसे सपोज करिए सिलेंडर वॉल हैं, इनके अंदर वाला डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज़ नोन एज द नॉमिनल सिलेंडर बोर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पिस्टन एरिया। बेसिकली इसी डायमीटर का अकॉर्डिंग हमारा पिस्टन होता है। इसी डायमीटर के साइज का जो हमारा बोर डायमीटर है, इसी के इक्वल डायमीटर का हमारा पिस्टन होता है, उसी को हम बोलते हैं पिस्टन एरिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल डायमीटर इक्वल टू द सिलेंडर बोर्ड। पिस्टन एरिया वही हो गया। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक बेसिकली हमारा क्या होता है, दो सक्सेसिव पॉइंट होते हैं हमारे टॉप डेड सेंटर, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, तो स्ट्रोक जो होता है, तो मूवमेंट बिटवीन दीज, पिस्टन का मूवमेंट बिटवीन दीज टू सक्सेसिव पॉइंट इज़ नोन एज स्ट्रोक, है ना। आगे और इसके बारे में मिलेगा आपको जानने के लिए। स्ट्रोक क्या होता है? द नॉमिनल डिस्टेंस थ्रू विच ए वर्किंग पिस्टन मूव्स बिटवीन टू सक्सेसिव रिवर्सल ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया, दो सक्सेसिव पॉइंट होते हैं। बेसिकली आगे मैं डेड सेंटर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आगे और क्लियर हो जाएगा। तो डेड सेंटर क्या होता है? द पोजिशन ऑफ द वर्किंग पिस्टन एंड द मूविंग पार्ट्स विच आर मैकेनिकली कनेक्टेड टू इट एट द moment when the direction of the piston motion is reversed। बेसिकली जो हमारा डेड सेंटर होता है, हमारा डेड सेंटर वो पॉइंट होता है, डेड सेंटर हमारा वो पॉइंट होता है। एक सेकंड, इसको डिलीट करता हूँ मैं। डेड सेंटर हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ से कि हमारा पिस्टन का मूवमेंट जो होता है वो हमारा रिवर्स हो जाता है, या अगर वो ऊपर की साइड, अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है तो वहाँ से वो नीचे की ओर, उस पॉइंट से वो नीचे की ओर आना शुरू कर देगा, और अगर वो नीचे की ओर आ रहा है तो वो इस पॉइंट से ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर, ये हमारे दो डेड सेंटर होते हैं। अगर टॉप डेड सेंटर पे पहुँचते ही पिस्टन हमारा नीचे की ओर आना शुरू कर देता है, और बॉटम डेड सेंटर पे पहुँचते ही हमारा पिस्टन ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को हम देखते हैं। एक सेकंड, सॉरी, इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी टाइप्स ऑफ डेड सेंटर। बेसिकली जो हमारे डेड सेंटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में पहले दिखाया था, बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। तो बॉटम डेड सेंटर हमारा जो होता है वो डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज़ नियरेस्ट टू द क्रैंकशाफ्ट। बेसिकली बॉटम डेड सेंटर, ये देखिए आप यहाँ पे, इससे जो हमारी बॉटम डेड सेंटर हमारी वो पोजीशन होती है जहाँ से हमारी क्रैंकशाफ्ट की, एक सेकंड, बॉटम डेड सेंटर हमारी वो पोजीशन होती है जहाँ से हमारी आगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आगे पिस्टन में आगे क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, वो कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, कनेक्टिंग रॉड से हमारी क्रैंक शाफ्ट जॉइन होती है आगे। इस तरीके से पूरा परफॉर्म होता है। तो जहाँ ये जो डिस्टेंस होती है हमारी बॉटम डेड सेंटर हमारा वो पॉइंट होता है कि
इस पॉइंट पे हमारे पिस्टन की जो डिस्टेंस होती है वो क्रैंक शाफ्ट से मिनिमम होती है ना। और टॉप डेड सेंटर हमारा वो पोजीशन होती है जहाँ से हमारी पिस्टन की पोजीशन जो होती है और डिस्टेंस जो होती है पिस्टन की वो मैक्सिमम होती है। तो होप करता हूँ टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर आपको दोनों क्लियर होंगे। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और सॉफ्ट वॉल्यूम। बेसिकली जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम सॉफ्ट वॉल्यूम होता है ना। तो पढ़ लेते हैं डेफिनेशन में। द नॉमिनल वॉल्यूम जनरेटेड बाय द वर्किंग पिस्टन व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम द वन डेड सेंटर टू द नेक्स्ट डेड सेंटर आर गिवन एज। बेसिकली टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की डिस्टेंस लेंगे हम, तो वो तो यहाँ एल को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो सिलेंडर का एरिया है वो हम π/4d² से जो निकालने वाले हैं, है ना। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें जो जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी स्वेप्ट वॉल्यूम होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम बेसिकली कुछ नहीं होता, आइए आपको दिखाता हूँ। क्लियरेंस वॉल्यूम जो होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम होता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है। क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम हम कुछ गैप छोड़ते हैं जो वॉल्व्स होते हैं उनके बीच में, जो सिलेंडर हेड होता है और पिस्टन के टीडी टॉप डेड सेंटर होता है उसके बीच में। तो वो जो डिस्टेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड द टॉप डेड सेंटर इज़ नोन एज द क्लियरेंस वॉल्यूम। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है? सिलेंडर वॉल्यूम। बेसिकली सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर वॉल्यूम हमारा दो तरीके के, अभी दो टाइप के वॉल्यूम से मिलके बना हुआ है। एक होता है हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम, एक होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। बेसिकली स्वेप्ट वॉल्यूम मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ये आया स्वेप्ट वॉल्यूम, ये आपको मैंने बताया ही है। ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, यहाँ से स्वेप्ट वॉल्यूम निकलता है। और क्लियरेंस वॉल्यूम आपने देखा था जो गैप होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमको जो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम मिलता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर V=VS + VC। यहाँ पे हमारा जो VS है वो स्वेप्ट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, VC है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन रेशियो। बेसिकली कंप्रेशन रेशियो कुछ नहीं होता। कंप्रेशन रेशियो हमारा जो होता है वो it may be defined as the ratio of the swept volume और एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। बेसिकली इन दोनों को, एक सेकेंड पेन यूज़ करता हूँ थोड़ा मैं। बेसिकली VS/VC स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम, जब हम स्वेप्ट वॉल्यूम में क्लियरेंस वॉल्यूम का डिवाइडेशन कर देते हैं तो जो निकल के आता है वो होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं होप करता हूँ आपको टर्मिनोलॉजी, आईसी इंजन में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको आई है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और बताएं हमें और आपको किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, जिससे मैं आगे आपके लिए वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू, है ना। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बराबर में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू।